अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन योद्धाओं के बीच लड़ी गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमू और बैरम खान के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम का ये राष्ट्रीय त्यौहार है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका फोर है, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई? यानी भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2000 में भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, बार बार कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फाइव है, नीलगिरी की पहाड़ी किस क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? यानी कि नीलगिरी के पहाड़ियों के क्षेत्रों में किस फसल की खेती की जाती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, वहाँ पे काफ़ी की खेती सबसे अधिक की जाती है, क्योंकि वो भूमि काफ़ी के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? यानी भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ जाड़े के मौसम में वहाँ पे बारिश होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश वर्षा होती है। आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेवन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका एट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? यानी भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, तारापुर में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका नाइन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यानी जैन जो धर्म है उसके वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी को जैन धर्म का राष्ट्रीय वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि भारत में सर्वप्रथम ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चैतन्य प्रभु ने भारत में सर्वप्रथम ईसाई धर्म का प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी? यानी भारत की राजधानी दिल्ली है उसे कब बनाया गया था? आपका राइट आंसर होगा 1931 में भारत की राजधानी को दिल्ली बनाया गया था। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी कि वो कौन सा ऐसा राज्य भारत का जो भाषा के आधार पर बटा हुआ है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बटा हुआ राज्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? यानी दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान है, क्योंकि आप जान सकते हैं भारत एक कृषि देश है, इसलिए भारत का पहला स्थान है। क्वेश्चन आपका 15 है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो सबसे सुरक्षित देश माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित देश है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? यानी अंग्रेजों ने अपनी ये नीति फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1858 में अपनी ये नीति को अपनाया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? यानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, कोलकाता थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, कौन सा जानवर जो भोजन करते समय रोता है? यानी कि ऐसा कौन सा वो जानवर है जो भोजन करते समय रोता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो भोजन करते समय रोता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीयों को कितने वर्गों में बांटा गया है? यानी कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीयों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 वर्गों में भारतीयों को बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है,
परमाणु परीक्षण स्थल पोखरा किस राज्य में स्थित है? जो भारत का परमाणु परीक्षण स्थल पोखरा है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।